हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 11th का चैप्टर कैश बुक के क्वेश्चन नंबर 11 से आगे कंटिन्यू करेंगे। राइट द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन अ 2 कॉलम कैश बुक, मींस डबल कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करना है। तो डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट प्रिपेयर किया है हमने, जिसमें अमाउंट के लिए 2 कॉलम है, कैश और बैंक। 2017 की ट्रांजेक्शन है। जनवरी 1 कैश इन हैंड, कैश का बैलेंस गिवन है 6000 रुपीज। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 6000 रुपीज, कैश का बैलेंस है, कैश के कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया। नेक्स्ट बैंक बैलेंस, बैंक का बैलेंस है क्रेडिट साइड का 3000 रुपीज, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे इसे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3000 रुपीज और डेट है जनवरी 1, तो बैंक के कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे 3000। जनवरी 1 की ट्रांजैक्शन है 2017। नेक्स्ट डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में पैसे जमा कराए गए 2000 रुपीज जनवरी 3 को। जनवरी 3 बैंक में जब पैसे जमा कराए तो बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो गया, डेबिट साइड बैंक के कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। और अगर हम बैंक में पैसे जमा कराते हैं तो कैश रिड्यूस होगा, तो क्रेडिट साइड कैश के कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे 2000 रुपीज। कैश पे इंपैक्ट क्यों पड़ रहा है? बैंक के कारण, क्योंकि बैंक में पैसे जमा कराए, तो बाय बैंक अकाउंट। और डेबिट साइड बैंक पे इंपैक्ट क्यों पड़ रहा है? क्योंकि कैश जमा कराया, तो टू कैश अकाउंट। कॉन्ट्रा एंट्री है, इसके आगे सी डिनोट करेंगे और डेट है जनवरी 3। नेक्स्ट जनवरी 5 की ट्रांजैक्शन, रिसीव फ्रॉम मोहन एंड डिस्काउंट अलाउ। मोहन से पैसे रिसीव हुए 400 रुपीज और उसे डिस्काउंट दिया गया 10 रुपीज का। पैसे रिसीव हो रहे हैं मोहन से, डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे टू मोहन, अमाउंट 400। डिस्काउंट की एंट्री रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि डिस्काउंट के लिए कोई कॉलम मेंटेन नहीं किया गया। ओके, डेट है 5। डिस्काउंट अलाउ की जर्नल एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी, कैश बुक में इसे रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है रिसीव अ चेक फ्रॉम हरी, हरी से एक चेक रिसीव हुआ जिसे बैंक में जमा करा दिया, बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो गया 600 रुपीज से। डेट है 7। हरी से पैसे रिसीव हुए तो टू हरी। नेक्स्ट 9 जनवरी को रिसीव अ चेक फ्रॉम प्रेम मोहन, प्रेम मोहन से एक चेक रिसीव हुआ 1600 रुपीज का और उस चेक पर डिस्काउंट भी दिया है कंपनी ने 25 रुपीज का। एक चेक रिसीव हुआ है प्रेम मोहन से, इसकी भी एंट्री रिकॉर्ड नहीं करेंगे कैश बुक में क्योंकि इस चेक को बैंक में जमा नहीं कराया गया। अगर चेक को बैंक में नहीं जमा कराया तो इसका मतलब ना तो कैश के कॉलम पे इंपैक्ट पड़ रहा है और ना ही बैंक के कॉलम पे इंपैक्ट पड़ रहा है, इसीलिए इसे कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इसकी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी। ओके, नेक्स्ट विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसे विड्रॉ किए गए ऑफिस यूज के लिए 300 रुपीज। पैसे आ रहे हैं, कैश में डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे और बैंक का कॉलम रिड्यूस हो रहा है क्योंकि बैंक से पैसे निकाले गए, तो 300 रुपीज क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे बैंक के कॉलम में। बैंक से पैसे निकाले गए बाय कैश, कैश निकाले गए, कैश के कारण बैंक पे इंपैक्ट पड़ रहा है और कैश आ रहा है क्योंकि हमने बैंक से पैसे निकाले, तो टू बैंक अकाउंट। डेट है 12। ये कॉन्ट्रा एंट्री है, इसके आगे सी डिनोट करेंगे। नेक्स्ट बॉट गुड्स फॉर कैश, गुड्स परचेज किया कंपनी ने कैश पेमेंट करते हुए 600 रुपीज का। कंपनी के पास से पैसे जा रहे हैं तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे 600 रुपीज बाय परचेज नेम से, कंपनी ने गुड्स परचेज किया है और डेट है जनवरी 13। नेक्स्ट सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कंपनी ने गुड्स सेल किया और कैश रिसीव किया 1200 रुपीज का, तो टू सेल, कंपनी ने गुड्स सेल किया, अमाउंट है 1200। डेट है जनवरी 14। नेक्स्ट पेड टू गणेश बाय चेक, गणेश को कंपनी ने पेमेंट की चेक से, मींस कंपनी के बैंक का बैलेंस रिड्यूस हो रहा है और कंपनी ने डिस्काउंट रिसीव किया। अगेन डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि डबल कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करना है, डिस्काउंट को जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करेंगे। तो पेड टू गणेश, गणेश को पेमेंट की है कंपनी ने
494 रुपीज की बाय गणेश 494 और चेक से पेमेंट की तो बैंक का बैलेंस रिड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट डेट है 16। नेक्स्ट है प्रेम मोहन चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। प्रेम मोहन का चेक जो हमें रिसीव हुआ था 9 जनवरी को, उस चेक को 18 जनवरी को बैंक में जमा कराया गया, तो बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। अमाउंट थी प्रेम मोहन के चेक की 1600। चेक जमा कराया 18 डेट को, तो 2 चेक इन हैंड, डेट है 18 जनवरी। नेक्स्ट सोल्ड गुड्स टू गोपाल। गोपाल को गुड्स सेल किया गया 1500 रुपीज का, फॉर विच ही गिव कैश। कैश रिसीव किया इसने 800 रुपीज का एंड चेक 700 रुपीज का। 700 का चेक रिसीव किया और 800 का कैश रिसीव किया। कंपनी के पास कैश आ रहा है 800 रुपीज का, तो 800 कैश के कॉलम में रिकॉर्ड कर देंगे टू सेल, क्योंकि कंपनी ने गुड्स सेल किया गोपाल को। डेट है 20 जनवरी। 700 रुपीज का चेक रिसीव किया, बट इस चेक को अभी तक बैंक में नहीं जमा कराया गया, इसलिए इस चेक की एंट्री रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट 22 जनवरी को डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बैंक में पैसे जमा कराए गए 900 रुपीज, जिसमें इंक्लूड है गोपाल का चेक। मीन्स जो हमें 20 जनवरी को 700 रुपीज का गोपाल से चेक रिसीव हुआ था, उस चेक की अमाउंट भी इसमें इंक्लूड है, तो यहाँ पे एंट्री रिकॉर्ड करेंगे टू चेक इन हैंड। चेक इन हैंड, जो हमें चेक 20 को रिसीव हो चुका था, उस चेक को बैंक में हमने जमा कराया 700 रुपीज का, तो 2 चेक इन हैंड बैंक में डिपॉजिट हो जाएंगे 700। नेक्स्ट कंपनी ने 22 जनवरी को टोटल 900 रुपीज बैंक में जमा कराए, जिसमें से 700 तो गोपाल का चेक था और बाकी 200 रुपीज एक्स्ट्रा जमा कराया, जिसके लिए कॉन्ट्रा एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। तो जब बैंक में जमा कराया तो बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो गया 200 से और कैश का बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा 200 से। टोटल 900 जमा कराए, जिसमें 700 का गोपाल का चेक था। 200 रुपीज का कैश रिड्यूस हुआ क्योंकि हमने बैंक में पैसे जमा कराए हैं, तो बाय बैंक अकाउंट। और 200 रुपीज का बैंक का कॉलम इंक्रीज हुआ क्योंकि हमने कैश जमा कराया, तो टू कैश अकाउंट। डेट है 22। कॉन्ट्रा एंट्री है, तो इसके आगे सीडी नोट करेंगे। नेक्स्ट पेड रेंट बाय चेक। रेंट की पेमेंट की गई चेक से 150 रुपए का 24 जनवरी को, तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे 24 बाय रेंट बैंक के कॉलम में, क्योंकि चेक से पेमेंट की गई है, तो 150 रुपए बैंक के कॉलम में। नेक्स्ट विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए बैंक से पैसे निकाले गए, वो भी 200 रुपीज, तो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे बाय ड्राइंग। अमाउंट है 200 रुपीज और बैंक से विड्रॉ किए गए, तो बैंक के कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे 200। डेट है 25। नेक्स्ट बैंक नोटिफाई दैट प्रेम मोहन चेक वॉज डिसऑनर। बैंक ने नोटिस दिया कि प्रेम मोहन का चेक डिसऑनर हो गया, बाउंस हो गया चेक, मीन्स बैंक का बैलेंस रिड्यूस हो गया। और प्रेम मोहन का चेक हमने जमा कराया था 1600 रुपीज का, 1600 रुपीज का चेक था, चेक डिसऑनर हो गया, मीन्स बैंक का बैलेंस रिड्यूस हो गया। चेक इन हैंड, जब हमने बैंक में जमा कराया था तो चेक इन हैंड रिकॉर्ड किया था, तो यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे बाय चेक इन हैंड, बैंक के कॉलम में 1600 रुपीज। और डेट है जिस दिन चेक बाउंस हुआ है 28 जनवरी। नेक्स्ट रिसीव फ्रॉम अनिल 270 रुपीज इन कैश एंड 540 रुपीज बाय चेक। डिस्काउंट भी दिया है कंपनी ने 90 रुपीज का, बट डिस्काउंट को अगेन रिकॉर्ड नहीं करना, इसकी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी। चेक वॉज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। चेक को बैंक में भी जमा करा दिया गया। अनिल से ये पैसे रिसीव हुए, तो टू अनिल। कैश रिसीव हुआ 270 का और चेक रिसीव हुआ जिसे हमने सेम डे बैंक में जमा करा दिया 540 का। जब बैंक में जमा करा दिया तो बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो गया। डेट है 30। नेक्स्ट बैंक चार्जेस एज शो इन पासबुक।
बैंक चार्जेस की अमाउंट जो पासबुक में शो की गई है 5 रुपीज, 5 रुपीज से बैंक का कॉलम रिड्यूस हो रहा है और सैलरी पेमेंट की है कंपनी ने 500 रुपीज। तो बाय बैंक चार्जेस 5 रुपीज और बाय सैलरी 500 रुपीज। डेट है 31। इस क्वेश्चन की सारी एंट्रीज रिकॉर्ड कर ली हमने कैश बुक में। अब हम करेंगे इसकी टोटलिंग कि कितनी कंपनी के पास रिसीप्ट है और कितनी कंपनी ने पेमेंट की है। तो डेबिट साइड टोटल रिसीप्ट अमाउंट कैश का 6000 प्लस 400 प्लस 300 प्लस 1200 प्लस 800 प्लस 270 या गया 8970 रुपीज टोटल कैश का रिसीप्ट। और बैंक कॉलम का रिसीप्ट 2000 प्लस 600 प्लस 1600 प्लस 700 प्लस 200 प्लस 540 या गया बैंक कॉलम का टोटल रिसीप्ट 5640 रुपीज। नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे हम टोटल पेमेंट। कैश के कॉलम की टोटल पेमेंट है 2000 प्लस 600 प्लस 200 प्लस 500। ये आ गई टोटल पेमेंट कैश के कॉलम से 3300 और बैंक के कॉलम से पेमेंट 3000 प्लस 300 प्लस 494 प्लस 150 प्लस 200 प्लस 1600 प्लस 5। या गई टोटल बैंक के कॉलम की पेमेंट अमाउंट 5749। नेक्स्ट कैश के कॉलम की रिसीप्ट अमाउंट पेमेंट अमाउंट से ज्यादा है तो रिसीप्ट अमाउंट को दोनों साइड रिकॉर्ड करेंगे 8970 रुपीज, 8970 रुपीज। क्रेडिट साइड का बैलेंस कम है मीन्स क्रेडिट साइड बैलेंस बचेगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन 8970 माइनस 3300 या गई अमाउंट 5670 रुपीज। नेक्स्ट बैंक के कॉलम में रिसीप्ट की अमाउंट पेमेंट के अमाउंट से कम है, इसका मतलब पेमेंट के अमाउंट को दोनों साइड रिकॉर्ड करेंगे 5749, 5749। डेबिट साइड का बैलेंस कम है, इसका मतलब डेबिट साइड बैलेंस बचेगा टू बैलेंस कैरिड डाउन 5749 माइनस 5640 या गया 109 का बैलेंस। जनवरी मंथ के ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर रहे थे हम और जनवरी मंथ में 31 डेज होते हैं तो यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे हम 31 जनवरी। इस अमाउंट को नेक्स्ट मंथ ट्रांसफर कर देंगे बाय नहीं डेबिट साइड 2 रिकॉर्ड किया जाता है तो 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन नेक्स्ट मंथ के लिए ये ओपनिंग बैलेंस है कैश का 5670 रुपीज और बैंक का बैलेंस ट्रांसफर कर देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट है 109 बैंक के कॉलम में 109 रुपीज। जनवरी मंथ की ट्रांजेक्शन थी ये नेक्स्ट मंथ ट्रांसफर किया मीन्स फेब फर्स्ट, यहाँ पे भी रिकॉर्ड करेंगे हम फेब फर्स्ट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का ए पार्ट कंप्लीट। ओके 5670 रुपीज और 109। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का बी पार्ट। ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। प्रिपेयर 2 कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। सेम इस क्वेश्चन में भी डबल कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करना है। अमाउंट के लिए 2 कॉलम होना चाहिए कैश और बैंक। फॉर्मेट प्रिपेयर कर लिया हमने। 2016 की ट्रांजेक्शन है मई के मंथ की। कैश एट ऑफिस कैश का बैलेंस है 72 रुपीज। 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश के कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे 72 रुपीज।
नेक्स्ट बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट मीन्स बैंक का नेगेटिव बैलेंस है, तो इसे क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट है 1250 रुपीज, डेट मई 1, 2016 के ट्रांजेक्शन है। नेक्स्ट रिसीव फ्रॉम प्रेमचंद अ चेक, चेक रिसीव हुआ प्रेमचंद से 1875 रुपीज का इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 1900 रुपीज टोटल रिसीव होने थे, जिसमें से 1875 रुपीज रिसीव हुए। दिस चेक वॉज बैंक्ड ऑन द सेम डे, इस चेक को बैंक में सेम डे जमा करा दिया, तो यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे हम टू प्रेमचंद, प्रेमचंद से जो चेक रिसीव हुआ उस चेक को बैंक में जमा करा दिया 1875 रुपीज का, जिससे बैंक का कॉलम इंक्रीज हो गया। डेट है मई 4 क्योंकि सेम डे बैंक में जमा कराया है। डिस्काउंट है यहाँ पे 25 रुपीज का, बट डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करना, डिस्काउंट के लिए जर्नल एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी। नेक्स्ट मई 5 बॉट गुड्स एंड पेड बाय चेक, गुड्स परचेज किया कंपनी ने और उसकी पेमेंट की है चेक से, मींस बैंक का बैलेंस रिड्यूस हो गया बाय परचेज, अमाउंट है 500 रुपीज, चेक से पेमेंट की है तो बैंक का कॉलम रिड्यूस हो गया 500 रुपीज से, और डेट है मई 5। नेक्स्ट नरेंद्र सेटल हिज अकाउंट ऑफ 700 बाय अ चेक, 700 की पेमेंट की है नरेंद्र ने चेक से, इस चेक को कंपनी ने बैंक में जमा करा दिया, कंपनी का बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो गया 700 रुपीज से। टू नरेंद्र, नरेंद्र से ये पैसे रिसीव हुए, डेट है मई 6। नेक्स्ट पेड टू मनोहर लाल, कंपनी ने मनोहर लाल को पेमेंट की है चेक से 420 रुपीज का और डिस्काउंट रिसीव हुआ कंपनी को 80 रुपीज का। अगेन डिस्काउंट रिसीव की एंट्री रिकॉर्ड नहीं की जाएगी कैश बुक में, ओनली इसकी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी। तो यहाँ पे 420 रुपीज कंपनी ने पेमेंट किया, कंपनी के बैंक का बैलेंस रिड्यूस हो गया बाय मनोहर लाल, मनोहर लाल को पेमेंट किया है कंपनी ने, अमाउंट है 420 और चेक से पेमेंट किया मींस बैंक का बैलेंस रिड्यूस हो रहा है। डेट है मई 9। नेक्स्ट कैश सेल टू डेट 400 रुपीज ऑफ विच 300 वर बैंक्ड, टोटल 400 रुपीज कैश सेल पे रिसीव हुए कंपनी को, जिसमें से 300 रुपीज कंपनी ने बैंक में जमा करा दिए। इसका मतलब 300 रुपीज से कंपनी के बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो गया और 100 रुपीज कंपनी के पास अभी कैश है, तो 100 रुपीज कैश में रिकॉर्ड कर दिया और 300 बैंक के कॉलम में। ये पैसे कहां से आए कंपनी के पास, कंपनी ने गुड सेल किया है तो टू सेल अकाउंट, और डेट है मई 12। नेक्स्ट सोल्ड टाइपराइटर, टाइपराइटर सेल किया कंपनी ने और कैश रिसीव किया, तो टू टाइपराइटर, अमाउंट है 320 रुपीज, कैश रिसीव हुआ तो कैश के कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे 320, डेट है 17। नेक्स्ट रिसीव अ चेक फॉर 400 रुपीज, 400 रुपीज का एक चेक रिसीव हुआ कंपनी को नरेश से इन फुल सेटलमेंट ऑफ 460, टोटल 460 रुपीज रिसीव होने थे, बट कंपनी को रिसीव कितने हुए 400। द चेक इज एंडोर्स टू सुरेश, कंपनी ने इस चेक को अपने पास नहीं रखा बल्कि सुरेश को एंडोर्स कर दिया, मींस बेच दिया, ट्रांसफर कर दिया कंपनी ने सुरेश को 24 मई को इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 420 रुपीज। तो इसके लिए हमें जर्नल एंट्री प्रिपेयर करना पड़ेगा, इसे जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे मई 20 की एक एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। कंपनी को चेक रिसीव हुआ है, कंपनी के पास चेक आ रहा है, तो यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे हम चेक इन हैंड, अकाउंट डेबिट, 400 का चेक है, बट टोटल कंपनी को रिसीव होने थे 460 रुपीज और फुल सेटलमेंट पे रिसीव हुआ, इसका मतलब अगेन अब रिसीव नहीं होगा। तो यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे डिस्काउंट अलाउ, जो कंपनी के लिए एक्सपेंस है, और नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉस रूल के अकॉर्डिंग इसे डेबिट करेंगे कितने 60 रुपीज। तो ये चेक रिसीव हुआ नरेश से, तो टू नरेश, अमाउंट है 460, टोटल 460 रिसीव होने थे, जिसमें से 400 का चेक रिसीव हुआ और बाकी 60 रुपीज डिस्काउंट।
नेक्स्ट, इस चेक को कंपनी ने एंडोर्स कर दिया 24 मई को, तो अगेन 24 मई की भी जर्नल एंट्री ही रिकॉर्ड होगी, क्योंकि ना तो कैश पे इंपैक्ट पड़ रहा है ना ही बैंक पे। तो ये चेक किसको एंडोर्स किया कंपनी ने? सुरेश को। तो सुरेश को कर देंगे डेबिट, डेबिट द रिसीवर रूल के अकॉर्डिंग। सुरेश यहाँ पे रिसीव कर रहा है, तो सुरेश को कर देंगे डेबिट। इन द फुल सेटलमेंट ऑफ 420, कंपनी इसको पेमेंट कर दी 420, लेकिन कंपनी ने इसे ओनली चेक ट्रांसफर किया टू चेक इन हैंड। चेक कंपनी के पास से जा रहा है, इसलिए चेक हो गया क्रेडिट। चेक है 400 रुपीज का, कंपनी ने भी फुल सेटलमेंट पे ये चेक सुरेश को एंडोर्स किया। इसका मतलब कंपनी को अब अगेन सुरेश को कोई पेमेंट नहीं करनी। तो जो 20 रुपीज का डिफरेंस है वो क्या? डिस्काउंट रिसीव। अब कंपनी को 20 रुपीज की पेमेंट नहीं करनी, तो टू डिस्काउंट रिसीव 20 रुपीज। ओके, 420 रुपीज टोटल कंपनी सुरेश को पेमेंट करती, लेकिन कंपनी ने ओनली 400 रुपीज का चेक ट्रांसफर किया उसको, वो भी फुल सेटलमेंट में। मीन्स ये कह दिया कि अब दोबारा पेमेंट नहीं होगी कुछ भी। तो इसका मतलब 20 रुपीज कहाँ गए? डिस्काउंट के। कंपनी को डिस्काउंट मिल गया, इसका मतलब जो कंपनी के लिए प्रॉफिट है। और नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स, जो भी गेन होंगे उसको क्या करते हैं? क्रेडिट। इसकी हमने एंट्री रिकॉर्ड कर ली। आई होप आपको ये एंट्री क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट 25 मई की, रिसीव अ चेक फ्रॉम हरी। हरी से एक चेक रिसीव किया कंपनी ने 150 रुपए का। चेक वॉज एंडोर्स्ड, चेक को बेच दिया राज को 27 मई को। अगेन इसमें भी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। 25 मई एक चेक रिसीव किया कंपनी ने 150 रुपए का। ओके, कंपनी के पास चेक आ रहा है, चेक इन हैंड, डेबिट टू। ये चेक किससे आ रहा है? हरी से आ रहा है, तो टू हरी। अमाउंट है 150 का। नेक्स्ट, इस चेक को कंपनी ने 27 मई को एंडोर्स कर दिया राज को, तो यहां पे हम रिकॉर्ड करेंगे 27 मई। किसको एंडोर्स किया? राज को। यहाँ पे रिसीवर कौन है? राज, तो राज को कर देंगे डेबिट। और कंपनी के पास से चेक जा रहा है, तो टू चेक इन हैंड, टू चेक इन हैंड। चेक है 150 रुपए का। द चेक वॉज एंडोर्स टू राज प्रकाश। राज प्रकाश को कंपनी ने चेक एंडोर्स किया 27 मई को, और डिस्काउंट रिसीव किया 30 रुपीज का। डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट होता है नॉमिनल रूल के अकॉर्डिंग। डिस्काउंट रिसीव किया कंपनी ने 30 रुपीज का। इसका मतलब है कि टोटल कंपनी लाइबल थी राज को पेमेंट करने के लिए 180 रुपीज। ये एंट्रीज क्लियर। नेक्स्ट 28 मई की एंट्री, विड्रॉ फ्रॉम बैंक। बैंक से पैसे विड्रॉ किए गए, बैंक पे इंपैक्ट पड़ रहा है, तो इसे कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। कंपनी के पास पैसे आ रहे हैं 100 रुपीज, और बैंक का कॉलम रिड्यूस हो रहा है, तो 100 रुपीज क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे बैंक के कॉलम में, क्योंकि बैंक से पैसे निकाले गए। बैंक रिड्यूस हो रहा है क्योंकि कैश निकाला गया, तो बाय कैश अकाउंट। और कैश आ रहा है क्योंकि बैंक से पैसे निकाले गए, तो टू बैंक अकाउंट। कॉन्ट्रा एंट्री है, सीडी नोट करेंगे इसके लिए। और डेट है 28 मई। नेक्स्ट, पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले गए 100 रुपीज, बैंक से ही पैसे निकाले, तो बाय ड्राइंग। इसी डेट पे कंपनी के ऑनर ने पर्सनल यूज के लिए 100 रुपीज बैंक से निकाले। बैंक का कॉलम रिड्यूस हो गया अगेन 28 मई को। नेक्स्ट एंट्री है 29 की, विड्रॉ फ्रॉम ऑफिस। ऑफिस से विड्रॉ किए गए पैसे प्राइवेट बिल्स की पेमेंट करने के लिए 425 रुपीज का। कंपनी के ऑनर ने पर्सनल एक्सपेंस के लिए पैसे निकाले हैं, तो अगेन बाय ड्राइंग 425 रुपीज। कैश के कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे, फिर बैंक से विड्रॉ नहीं किया। डेट है 29। नेक्स्ट, पेड बाय चेक सैलरी। सैलरी की पेमेंट की है कंपनी ने चेक से 160 रुपीज एंड रेंट 100 रुपीज। कंपनी के बैंक का कॉलम रिड्यूस हो रहा है बाय सैलरी और बाय रेंट। सैलरी की पेमेंट की है कंपनी ने 160 रुपीज की, और रेंट की पेमेंट की है कंपनी ने 100 रुपीज की। तो बैंक के कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड 100 रुपीज। डेट है 30 मई। नेक्स्ट 31 मई की ट्रांजेक्शन, बैंक चार्जेस एज पर पासबुक। बैंक चार्जेस है अमाउंट 5 रुपीज बाय बैंक चार्जेस
अमाउंट है 5 रुपीज़ और डेट है 31 मई। इस क्वेश्चन की सारी एंट्रीज रिकॉर्ड कर लिया हमने। अब हम करेंगे टोटलिंग, टोटल रिसीप्ट एंड पेमेंट की। टोटल रिसीप्ट की अमाउंट है 72 कैश की, 100 प्लस 320 प्लस 100 592 टोटल रिसीप्ट है कैश कॉलम की। और बैंक के कॉलम की टोटल रिसीप्ट 700 प्लस 300 2875 कैश और बैंक के कॉलम की टोटल रिसीप्ट। नेक्स्ट टोटल पेमेंट, कैश के कॉलम की टोटल पेमेंट है 425 एंड बैंक के कॉलम की टोटल पेमेंट है 1250 प्लस 500 प्लस 420 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 160 प्लस 100 प्लस 5 या वे अमाउंट 2635। कैश के कॉलम की रिसीप्ट की अमाउंट ज्यादा है तो रिसीप्ट के अमाउंट को दोनों साइड रिकॉर्ड करेंगे 592। इसका मतलब कि क्रेडिट साइड बैलेंस बचेगा, क्योंकि क्रेडिट साइड अमाउंट कम है तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन 592 माइनस 425 ये आ गई अमाउंट 167। नेक्स्ट बैंक के कॉलम की रिसीप्ट अमाउंट ज्यादा है तो रिसीप्ट अमाउंट को दोनों साइड रिकॉर्ड करेंगे 2875। टोटल रिसीप्ट है बैंक के कॉलम की 2875 और पेमेंट है 2635। इसका मतलब है कि कंपनी के पास अभी भी बैंक का बैलेंस है 240 रुपीज। मई मंथ की ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर रहे थे हम और मई मंथ में 31 डेज होते हैं, मीन्स 31 मई। ये अमाउंट नेक्स्ट मंथ ट्रांसफर हो जाएगा तो यहाँ पे एंट्री रिकॉर्ड करेंगे 1 जून की। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कैश का बैलेंस है 167 एंड बैंक का बैलेंस है 240 रुपीज। आंसर मैच करते हैं 167 एंड 240 रुपीज। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11th का बी पार्ट भी कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 12 से आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।